They were forced to work around 12 to 15 hours a day. Inflation has dropped down by around 99%. So hi everybody, my name is Ishan Khurana, and in this video we are going to talk about one of the most renowned startup, or you can say edtech startup of our country, that is Byju's. What has happened with Byju's? Its valuation has dropped down by around 99%. What is the main reason behind this? Let's discuss about it. So first of all, I would like to give a brief introduction about the company, that is Byju's. It was founded in 2011 by the founder Byju's Ravindran, and the company was performing really well till 2016, but then it raised a huge funds from venture capitalists, and after that things started turning towards the south. Let's discuss what was it. तो देखो हुआ क्या, 2016 में जब इन्होंने वेंचर कैपिटलिस्ट से फंडिंग उठाई तो इन्होंने अपना जो मेजर एक्सपेंस था वो मार्केटिंग की तरफ किया. इन्होंने हायरिंग करी, ब्रांड एम्बेसडर की, इन्होंने एक्विजिशन किया वेरियस अदर स्टार्टअप्स का, और उसी के साथ साथ इन्होंने कोलैबोरेशंस किया, स्पॉन्सरशिप्स करी. सेकेंडली, इनके बिजनेस मॉडल के अंदर थोड़े से फ्लॉज थे, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. करते क्या थे ये, द सेल्स एग्जीक्यूटिव्स ऑफ दिस कंपनी, दे वर वेरी प्रेशराइज्ड, यू कैन से they were forced to work around 12 to 15 hours a day. इनकी जो टारगेट ऑडियंस थी वो मिडिल टू लोअर क्लास थी, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं और उनके एस्पिरेशंस काफी हाई होते हैं. तो उनको ये घर घर जाकर के कोर्सेज के बारे में इंट्रोडक्शन देते थे, उन्हें बताते थे. पेरेंट्स को कन्विंस किया जाता था कोर्स को लेने के लिए, और अगर उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते थे कोर्स को परचेज करने के लिए, तो दे वर गिवन लोन्स एज वेल. Moreover, it was come to the notice that the financial statements of this particular company was not revealed for a specific period of time. और जब ये रिवील हुई तो पता चला कि इनकी सेल्स काफी ड्रॉप हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड इसी के साथ इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जब रिलीज हुई तो उसके अंदर इन्होंने काफी ह्यूज अमाउंट का लॉस बुक किया. एंड द क्रिटिकल पार्ट इज, इन्होंने अपने जो टीचिंग स्टाफ था उसको एसेट्स की तरह दिखाया था, इनटेंजिबल एसेट्स की तरह बैलेंस शीट के अंदर शो किया था, ताकि इनकी जो P&L के अंदर एक्सपेंसेस हैं वो कम हो सके. ये पता चला आफ्टर द ऑडिटिंग. और इस पूरे बायजूस के स्कैम का या फ्रॉड का, यू कैन से, जो खुलासा हुआ वो हुआ था जब बीसीसीआई ने बायजूस के अगेंस्ट केस फाइल किया था, बिकॉज बायजूस वाज अनेबल टू पे अराउंड 160 करोड़ रुपीज व्हिच द कंपनी हैज प्रॉमिस्ड टू पे टू द बीसीसीआई फॉर द एड्स, और यू कैन से द स्पॉन्सरशिप. और ये भी खबर सुनने को आ रही है कि इन्होंने बैंगलोर के अंदर जो अपना ऑफिस था उसको शट डाउन कर दिया है, वो प्लेस वेकेंट कर दी है, जस्ट टू कट द एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी. इसी के साथ साथ अभी रिसेंटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करी गई थी इन्वेस्टर्स के द्वारा, और उसके अंदर ये डिस्कस किया गया था और वोटिंग हुई थी कि बोर्ड ऑफ मेंबर की पोजीशन से सीईओ और उसके अदर फैमिली मेंबर्स को रिमूव कर दिया जाना चाहिए. बट ये केस अभी कर्नाटक गवर्नमेंट हैंडल कर रही है, और एज पर द हाई कोर्ट नोटिस अभी इस पर कुछ फिलहाल एक्शंस नहीं ले जाएंगे. सो बेसिकली हमने इस एपिसोड के अंदर ये देखा कि कैसे बायजूस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, और वेंचर कैपिटलिस्ट के आने के बाद और कुछ बिजनेस लॉस के कारण कैसे एक इतना बड़ा स्टार्टअप की वैल्यूएशन जो कि पहले $22 बिलियन हुआ करती थी, वो अब 225 मिलियन पर आ गई है. सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई वुड लाइक टू हाईलाइट वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज व्हाट इज कॉमन बिटवीन पेटीएम एंड बायजूस. ये दोनों के दोनों स्टार्टअप्स, दैट इज पेटीएम एज वेल एज बायजूस, दोनों बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इंडिया के अंदर. बट होता क्या है, जब वेंचर कैपिटलिस्ट की एंट्री होती है तो एज वी ऑल नो, वेंचर कैपिटलिस्ट चेज मनी, और उस कारण से कंपनी के ऊपर काफी प्रेशर होता है कुछ कंडीशंस को फुलफिल करने का, एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने का, और उसी कारण से समटाइम्स द सीईओ हैज टू टेक डिसीजंस व्हिच आर आउट ऑफ हिज कंट्रोल. मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि वेंचर कैपिटलिस्ट को ब्लेम करा जाए, बट डेफिनेटली since they get huge funding from the venture capitalist, and it is really fertile for them to get funding from the venture capitalist, so all of these things happen.